मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा, लेकर हाजिर हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है नारी और क्रांति। इसके प्रथम भाग का नाम है नारी, दीनता से विद्रोह। इस सीरीज में हम नारी जीवन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रथम भाग की ओर। नारी और क्रांति। इस संबंध में बोलने का सोचता हूं तो पहले यही ख्याल आता है कि नारी कहाँ है। नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ का अस्तित्व है, बहन का अस्तित्व है, बेटी का भी अस्तित्व है, पत्नी का अस्तित्व है। नारी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। नारी जैसे कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। नारी की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। नारी का अस्तित्व उतना ही है जिस मात्रा में वह पुरुष से संबंधित होती है। पुरुष का संबंध ही उसका अस्तित्व है। उसकी अपनी कोई आत्मा नहीं है। यह बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन यह कड़वा सत्य है कि नारी का अस्तित्व उसी मात्रा और उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वह पुरुष से संबंधित होती है। पुरुष से संबंधित नहीं हो तो ऐसी नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, और नारी का अस्तित्व ही ना हो तो क्रांति की क्या बात करनी है। इसलिए पहली बात यह समझ लेनी जरूरी है कि नारी अब तक अपने अस्तित्व को भी स्थापित नहीं कर पाई है। उसका अस्तित्व पुरुष के अस्तित्व में लीन है। पुरुष का एक हिस्सा है उसका अस्तित्व। पहली बात, नारी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और उसे अस्तित्व की अगर घोषणा करनी हो तो उसे कहना चाहिए कि मैं हूँ, किसी की पत्नी नहीं। वह पत्नी होना गौण है। मैं हूँ, किसी की माँ नहीं। माँ होना गौण है। मैं हूँ, किसी की बहन नहीं। बहन होना गौण है। वह मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरे अस्तित्व के अनंत संबंधों में से एक संबंध है। वह संबंध है, रिलेशनशिप है। वह मैं नहीं हूँ। यह स्पष्ट भाव आने वाली पीढ़ी की एक एक लड़की में, एक एक युवती में, एक एक नारी में होना चाहिए। मेरा भी अपना अस्तित्व है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर स्त्रियां अपनी आत्मा खोजना चाहती हैं, उन्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बिना प्रेम के, बिना विवाह के रह जाना बेहतर है, लेकिन बिना प्रेम के विवाह करना पाप है, अपराध है। बिना प्रेम के एक व्यक्ति के साथ बंध जाना कैसी अशोभन बात है। बिना प्रेम के एक व्यक्ति के साथ जीवन भर जीने की चेष्टा करनी कितनी यांत्रिक बात है। आने वाली बच्चियों को, आने वाली भविष्य की स्त्रियों को, आने वाले नारी के नए नए रूपों को यह मन में बहुत साफ होना चाहिए कि प्रेम है तो पीछे विवाह है, प्रेम नहीं है तो विवाह नहीं है। अगर नहीं है प्रेम तो विवाह की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम आएगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर नारियों को यह स्पष्ट ख्याल हो जाए कि उनके व्यक्तित्व का प्रेम असली आवाज है, तो आने वाली बच्चियों के व्यक्तित्व में प्रेम की पूरी संभावना को विकसित करने में माँ को सहयोगी, मित्र और साथी बनना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम के बाद ही विवाह आए, प्रेम के पहले नहीं। जिस दिन प्रेम के पीछे विवाह आएगा, उसी दिन नारी को अपनी आत्मा मिल जाएगी। प्रेम से ही उसे आत्मा मिल सकती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही इस आशा में कि एक क्रांति नारी के व्यक्तित्व में उपस्थित हो। अगर यह क्रांति उपस्थित नहीं होती है तो नारी को जो अनुदान देना चाहिए मनुष्य की सभ्यता के लिए, वह नहीं दे पाती है। और नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद होना चाहिए, वह उसे उपलब्ध नहीं हो पाता है। और नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि वह घर का केंद्र है। अगर घर का केंद्र उदास, दीनहीन, थका हुआ, हारा हुआ है तो सारा घर, सारा परिवार जो उसकी परिधि पर घूमता है, वह सब दीनहीन, उदास और हारा हुआ हो जाएगा। एक हंसती हुई, मुस्कुराती हुई नारी जिस घर में है, जिसके कदमों में प्रेम के गीत हैं, जिसके चलने में झनकार है, जिसके दिल में खुशी है, जिसे जीने का एक आनंद मिल रहा है, जिसकी श्वास श्वास प्रेम से भरी है, ऐसी नारी जिस घर के केंद्र पर है, उस सारे घर में एक नई सुवास, एक नया संगीत पैदा हो जाएगा। और एक घर का सवाल नहीं है,
यह प्रत्येक घर का सवाल है। अगर प्रत्येक घर में यह संभव हो सके तो एक समाज पैदा होगा जो शांत हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। इस बड़ी क्रांति में यह मनुष्य का समाज परमात्मा के निकट पहुंचे। नारी बहुत अर्थों में सहयोगी हो सकती है। उस क्रांति के ये थोड़े से सूत्र मैंने कहे। नारी को अपनी आत्मा और अपने अस्तित्व की घोषणा करनी है। नारी को संपत्ति होने से इनकार करना है। नारी को पुरुष के द्वारा बनाए गए विधानों को वर्गीय घोषित करना है और उसे निर्मित करना है कि वह क्या विधान अपने लिए खड़ा करे। नारी को प्रेम के अतिरिक्त जीवन की सारी व्यवस्था को अनैतिक स्वीकार करना है। प्रेम ही नैतिकता का मूल मंत्र है। अगर यह इतना हो सके तो एक नई नारी का जन्म हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि नारी के संबंध में आपको यह नवीन विचार कैसे लगे। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। तब तक के लिए हमारे साथ इस सफर में बने रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।